कलिया दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से क्या है लाख छुपाए मन के नैन हजार। मन से चाहे भागने कोई जग से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहला। मन दर्पण कहला। मन दर्पण कहला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब है कि हम सबका मन ही सब कुछ बतलाता है। मन ये मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। इसलिए भगवान की भक्ति हम सबों को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और जब भगवान की भक्ति इस ढंग से करेंगे तो ही काम बनेगा। वैसे काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज वृत्तासुर ने भगवान का वरदान मांग करके क्या कहा? वरदान मांग करके कहा अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मन अस्मरेतास पते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। धर्म है क्या? दासानुदास होना, अनुदास होना धर्म है। अर्थ क्या है? तो भागवत धर्म कहता विरह। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समं जसत्वा विरहय्य कांक्षे। अजात पक्षा ये काम है। अजात पक्षा इमात्रम खगा असन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियम प्रियैव विसुतिं विसन्ना मनोरविंदा दीदृक्षते त्वाम। भगवान की लीला कथा से जुड़े रहना और संत महत जनों के चरणाश्रित होना ही भगवान की भक्ति है। इस प्रकार की बातें कहा है। भगवान पक्षपाती नहीं है। इस पर भी आपने कथा सुना कि भगवान नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद जी की नवधा भक्ति को स्वीकार करते हैं। प्रहलाद जी महाराज कभी नहीं डरे। ध्यान दें। इसीलिए भगवान के भक्तों को कभी डरना नहीं चाहिए। हित्वा पातम ग्रीमंदकूपम वनम गतो हरिं माश्रेत। भगवान की भक्ति करने के लिए हम सबों को निश्चित करके स्थिर होकर के 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जिस कथा में भक्ति में कुछ करने की विधान नहीं,
ऐसे व्यक्ति को कहा है कि निश्चित करके सुनते जाए, और कोई भक्ति समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हम भगवान की कथा सब सुन के रह सकते कि नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान की भक्ति में कथा संकरना भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसलिए भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। जान लेंगे भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। इस कथा को सुना, हम लोगों ने गजेंद्र की कथा सुना कि ऐरावत हाथी 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है, लेकिन कोई देवी देवता नहीं आए। जो लोग कहते हैं कि मैं आज ये व्रत कर रहा हूं, कल वो व्रत कर रहा हूं, अरे कोई देवी देवता काम नहीं आएंगे। शरणागति एक बार ग्रहण की जाती है, एक में की जाती है। गजेंद्र मोक्ष पढ़ना यह हम सबों के लिए जोड़ी है। दुनिया भर के देवी देवता लोग घर में भर करके रखते हैं, इनकी पूजा उनकी पूजा, और एक की भी पूजा नहीं कर पाते। बताओ, दुर्गा जी के भक्त महिषासुर से मरा कि नहीं मरा? विचार करो, मरा है ना। तो ऐसी भगवती की आराधना से तो मना नहीं, भगवान ने कहा करने के लिए, लेकिन विचार करो, या फिर कौन सी शरणागति है जिनकी शरण ग्रहण करने वाले भक्त भी मारे जाते हैं? मरे कि नहीं मरे? भगवान शंकर, और भगवान शंकर के भक्त रावण भी मारा गया कि नहीं मरा? फिर यह सकुशल भक्ति मानी जाएगी? अरे ऐसे गाड़ी पर बैठो जिसके ड्राइवर कुशल हो और निश्चित करके आपको रास्ता पार करा दे, ऐसे लोगों की भक्ति हमें करनी चाहिए, दूसरे का नहीं करना चाहिए। गाड़ी तो अच्छी हो, लेकिन गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किसी काम का है? ड्राइवर अगर ठीक ना हो तो सब बेकार है। उसी प्रकार अगर समर्थ सदगुरु भगवान के चरण कमल का आश्रय ना लिया जाए तो यह शरणागति भी व्यर्थ जाएगी। लोग कहते हैं दुर्गा मंत्र, काली मंत्र, शंकर मंत्र, अरे सारे मंत्र बेकार हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। ये सब चलते फिरते काम चलाओ दवा है। जब तक रामबाण और एंटीबायोटिक दवा न खाओगे, तो कलयुग चल रहा है, तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है। उसी प्रकार जब तक भगवान की आराधना नहीं करोगे, तब तक लाख आप भजन करो, साधन करो, सब धूमिल हो जाए। जब इस प्रकार से कोई देवी देवता नहीं आया, सिर्फ कहानी ही सुन करके रह जाए, मैं नहीं चाहता ऐसा करो, कहानी का मतलब समझे, तो अनेक देवी देवता सबको रक्षा करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन कोई नहीं आया, और अंत में भगवान ही आए, बिना बुलाए आए, कि जितना लक्षण कह रहा है वह तो हम में ही है। इसीलिए हम सबों को जब दुनिया वाले ठुकरा दे, उस समय भी जब कोई आपको अपना ना माने ना, फिर भी भगवान को पुकारो कि हाँ भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये सब धन संपत्ति परिवार बाल बच्चे सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह कहने से वह भगवान का जो भी संपदा है सब आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ही कुंवारी कन्या का ब्याह होता है और ब्याह होने पर पति के हाथ में हाथ रखती हैं, तदीयता जिसे कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। आज यहाँ हम लोग रुक्मिणी मंगल का दर्शन अब से कुछ देर बाद करेंगे। रुक्मिणी महारानी का ब्याह होगा, भगवान कृष्ण का ब्याह का दर्शन हम लोग धूमधाम से करेंगे। तो जैसे ही कन्या अपना हाथ देती है पुरुष के हाथ में और पानी ग्रहण कराया जाता है, वायु पानी ग्रहण करवाते हैं ना, तो ब्याह जब करवाया जाता है तो युवती कहती तबास, क्या कहती है? तबास।
हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। युवती इतना ही कहती है, पति को हम आपके हैं। और इतना कहने मात्र से उस युवती का मायके बदल जाता है, माँ बाप बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, माँ बाप बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। और गोत्र बदलने के बाद पति का जो कुछ रहता है वह सब उनका ही हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वह सब कुछ उस युवती का, पति का जो भी चीज है हो जाता है। उसी प्रकार यह हमारा शरीर, यह तन, यह मन, ये धन, ये सब कुछ भगवान का हो जाता है। और जब हम जीव अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं, सक्रदे प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रता मम। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान योगक्षेमं वहाम्यहम्, फिर हमारा योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। उस युवती का सब कुछ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गजेंद्र ने अपने आप को सौंपा, भगवान रक्षा करने आ गए। तो यह है इस कथा का दिग्दर्शन। पुनः हम लोगों ने भगवान के माला का अपमान सुना, उस कथा में भी यही समझा। क्या समझा? कि भगवान के द्वारा प्रदत्त तुलसी पत्र, माला आदि का कभी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। देखो, संसार में जब आप वैदिक भक्ति करते हैं तो अपराध से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। धर्म, देखिए एक कथा है कि किसी देवालय में, किसी मंदिर में कोई भगवत भक्त गया और भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र अर्पण किया। भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र अर्पण किया, जल अर्पण किया। पंडा पुजारी तो बैठे ही रहते हैं। उसी बेलपत्र को चढ़ाया तो वह व्यक्ति शिवलोक चला गया। उसी पत्ते को पंडा पुजारी ने हटा करके साइड में रख दिया, किसी का पांव पड़ गया तो वह नरकलोक चला गया। और उसी पत्ती को पुनः एक बकरी ने खा लिया, फिर पुनः शिवलोक चला गया। वस्तु एक ही है, लेकिन एक वस्तु की कितनी महिमा हो गई, ध्यान देंगे। तो जैसे ही तुलसी, फूल, माला, प्रसाद मिले तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पहले तो प्रसाद के लिए लोग लड़ते थे, और आज समाज में क्या हो रहा है, कोई प्रसाद देना चाहता तो लोग कहते नहीं नहीं, लगता है दुनिया का कितना जहर दिया जा रहा है, ऐसे प्रसाद लेने में आनाकानी करते हैं। जो व्यक्ति प्रसाद का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को प्रसाद बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। प्रसाद जो कितना भी व्रत में हो, कोई भी नियम हो, आप दुनिया के निराहार व्रत कर रहे हो और कोई भगवान का प्रसाद दे दे, भगवान में प्रेम हो, उस प्रसाद को पा लेना चाहिए, इससे व्रत नहीं टूटता है। लेकिन लोगों की क्लास के ऊपर है कि किस क्लास में आप विराजमान हैं। जब इस प्रकार से समझाया है, कहा है, उतनी गहरी जब भक्ति होगी तब तो उस क्लास में आप लोग जाएंगे। तो भगवान का प्रसाद किसी भी हाल में दे दे, एकादशी क्यों ना हो, द्वादशी क्यों ना हो, आप अन्न नहीं पा रहे हैं जो आपका व्रत टूटेगा, आप भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, इसलिए आपका व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन देने वाले को भी याद रहना चाहिए कि हम व्रत ना तोड़ें। ये नहीं कि भगवान को दिखा करके किसी को जानबूझ करके व्रत तोड़ने का प्रयास करे, ऐसा भी कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह भी एक अपराध बन जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बस कुछ देर बैठे, भगवान का लीला दर्शन करके ही प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कि बलि वामन प्रसंग को हम लोगों ने सुना। दो व्रतों को जाना, पुंसवन और पयोव्रत, और उन दो व्रतों के माध्यम से हम सब ने क्या जाना
कि भगवान के भक्ति के लिए, प्रेम के लिए जो व्रत किया जाता है उनमें कोई कठिनता नहीं है, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति और प्रेम के लिए उस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। और पयो व्रत किया है जिससे भगवान वामन प्रकट हुए। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार का हम लोगों ने दर्शन किया। वामन भगवान गए भिक्षा मांगने के लिए तो बलि जी ने बहुत संपदा देना चाहा, लेकिन वामन भगवान कहते कि नहीं, ब्राह्मण को मात्र 3 पग भूमि ही स्वीकार करनी चाहिए। संसार में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे 3 पग भूमि में ही दफनाया जाता है, जलाया जाता है। मात्र 3 पग भूमि, उससे अधिक की संपदा उसे नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार उससे अधिक जो संग्रह करता है, जितना पेट भर जाए उतना ही संग्रह करना चाहिए। और उससे अधिक कोई संग्रह करता है तो चोर है, चोरी करता है। इस प्रकार बलि जी महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया, भगवान खुश हो गए। तो इस कथा का दर्शन है कि आत्मसमर्पण करना चाहिए, अपने आप को भी भगवान को दे देना चाहिए। यह है इस कथा का मंतव्य। मतलब बलि का मतलब नहीं है कि किसी जीव को मार करके उनके सामने फेंक दिया, यह अपराध है। इसीलिए शब्दों का अर्थ समझें और बलि का महत्व समझें। अरे संसार के माता पिता भी अपने बच्चों के खून को नहीं देख सकते, देख सकते हैं? मन को स्थिर करके सब लोग रहें। और भगवान की भक्ति के लिए कहा है, अगर साधना को ठीक से न समझाया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो जब संसारी माँ बाप भी एक बूंद खून नहीं देख सकते तो जगदम्बिका भगवती, एक निरीह प्राणी जो कुछ बोल भी नहीं सकती, ऐसे जीवों को कोई पाले और उस देवी के सामने गर्दन काट दे, उनके रक्त को इधर उधर छींट दे, यह कौन सी भक्ति है? विचार करो। राक्षस भी ऐसा नहीं करता है, उनको भी अपने बच्चों से बड़ा प्रेम होता है। और आजकल लोग कहते हैं कि मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गा पालन कर रहे हैं। पालन करके क्या करते हैं? बोले बाजार में बेचते हैं, जहां उनका वध होता है। ये पालक हैं कि घातक हैं? जिस जीव को कोई पालता हो कहता है मैं पाल रहा हूं, वो पालन है? मत्स्य पालन के नाम पर, नदी तालाब के नाम पर उसके पैसे को जब किसी सत्कर्म में भी लगाता है और उस पैसे का सत्कर्म में भी खर्च होता है, तो सत्कर्म जो लोग उस पैसे को खाते हैं या धर्म में उपयोग करते हैं, उन सबों का मन पाप में लीन हो जाता है। ध्यान देंगे। इसीलिए संसार में अधर्म करके, पाप करके धन कमाया जाए और उस धन से धर्म किया जाए, यह महान पाप है। आज संसार में जो अधर्म देखने को मिलता है, परिणाम क्या है? हम जैसे तैसे पैसे कमाएं और अधर्म कर लिया, पाप जमा हो गया तो चलो धर्म में खर्चा कर देते हैं। नहीं, अधर्म युक्त पैसा अपने शरीर में ही लगा लो और मेहनत से जो कमाया हुआ धन है उस धन को आप धर्म में खर्च करें, तब उसका परिणाम सुखद होगा। बोले राधे राधे। राधे राधे। तो जब आजकल के समाज के पंडित, पुरोहित, गुरु ही लोभी हो जाएंगे तो फिर कैसे हित होगा? न यजमान का हित होता है और न तो उनका हित होता है। आजकल समाज में मात्रा में बढ़ रही है कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव और दोनों मूर्ख डूब गया जस पत्थर का नाम। शिष्य को भी बिना चाहे दुनिया भर का काम करवाना हो, मंत्र तंत्र मंत्र करवाना हो तो लोग गुरु इसलिए बनाते हैं महाराज कुछ ना करें, हमको सब हो जाए। और गुरु को भी धोती रुपया पैसा लेना हो तो शिष्य को जो मन जैसा आया, जैसा कहा वैसा देते हैं कि नहीं, जैसे को तैसा।
जैसा खरीदार वैसा बेचने वाला। अरे इस दुकान में सामान लो कौन सा रखता है, जो बिक्री का होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। जिस कंपनी का माल बिकता है उसी को तो लोग खरीदते हैं कि नहीं। आज समाज में आप जैसे खरीदार हो वैसे ही वक्तालों का बाढ़ आया हुआ है। जब कुछ गलती हो जाता है तो लोग कहते महाराज मुझे तो पहले पता नहीं था, अब तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। भैया बिजनेस व्यापार किसने बनाया, तुम ही तो बनाए। कौन बनाया? भक्त अगर ना चाहे तो क्या मजाल वक्ता कुछ भी बोल के निकल जाए। इसीलिए श्रोता को भागवत पढ़ना आना चाहिए। अगर भागवत आप पढ़े हुए हैं तो वक्ता कुछ बोल के नहीं निकल जाएगा। आज वक्ताओं की बाढ़ सी आई हुई है, अनपढ़ अनपढ़े कुछ बातों को पढ़ लिया, इधर उधर कहानी कुछ बोल करके निकल गए। जब बिना बची हुई बात कहेंगे तो क्या हाल होगा। जो अपना कल्याण नहीं करा सकते वो दूसरे का कल्याण कराएंगे। अंधा क्या रास्ता दिखाएगा। संसार में घर परिवार में मोहांध अंधे तो आप सब हो ही, और वह अंधा व्यक्ति घर गृहस्थी वाला व्यक्ति जब आकर के कथा सुना करके रुपया पैसा लेकर के जाता है तो क्या हाल हो। आप ही तीर्थ में जाकर के सुख सुविधा खोजते हो कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो आज मंदिरों के जगह पर, स्थानों के जगह पर होटल बन रहा है। किसने बनाया? साधना की बातें खत्म हो गई। तीर्थों में भी जाकर के ऐसे ही मठ मंदिर का दर्शन करते जहां बहुत भीड़ होता हो, बहुत चकाचौंध हो, वही भगवान सिद्ध हैं, वही महात्मा सिद्ध हैं, वही कथाकार सिद्ध हैं कि नहीं। तो बचो, साधन करो, साधना करोगे तो ही काम बनेगा। ये है आत्मसमर्पण का मतलब। तो शरणागति सोच समझ करके लेनी चाहिए। कब ले रहे, कैसे ले रहे हैं। तो जान बूझ कर करई ढिठाई, और सोनर कह पाछे पछताई। आज लोग कहते कि संत महात्मा गुरुजन नहीं रहे, सब पाखंड का बोलबाला हो गया। भैया आप खोज कर देखोगे तो आपको महात्मा ही महात्मा मिलेगा। आपकी आंख में मोतियाबिंद है जाए, और फिर देखोगे तो कहां से दिखेगा। संसार में तो मोतियाबिंद हो चुका है कि नहीं। आंख में बीमारी हो जाए, लाल चश्मा पहनोगे तो लाल दिखेगा, काला चश्मा पहनोगे तो काला दिखेगा, हरा पहनोगे तो हरा दिखेगा कि नहीं। जैसा आपका सोच, जैसा विचार वैसा ही तो दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वह सृष्टि वैसी ही होगी। इसलिए हम सबों को अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाना चाहिए। मैं यहाँ कड़वी बातें परोस रहा हूं, भागवत कड़वी दवा ही देता है। अरे कोरोना का समय है, तुलसी, काढ़ा, नीम, धतूरा, ये सब तो जब तक काढ़ा नहीं पियोगे तो रोग से दूर कैसे रहोगे कि नहीं। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो फिर इंजेक्शन तो लेना ही होगा कि नहीं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो लेना ही होगा जबरदस्ती, और ऐसा इंजेक्शन ठोक दिया जाएगा कि पूरा विश्व को एक ही जैसा पड़ेगा। जिंदगी भर ऐसे ही इंजेक्शन लेते रहोगे, तुम्हारा हित नहीं होने वाला है। एक बीमारी जाएगा, दूसरा बीमारी आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ऐसा प्रयास करो कि बीमारी आने ही न पाए। इसलिए अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। देखिए भागवत कथा है, ध्यान से सुनना। ये कथा मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन नहीं है कि आपके मन में आया तो नाच लिए, आपका मन हुआ तो गा लिए, आपका मन हुआ तो कहानी सुन लिए, आपका मन हुआ तो हंसी मजाक कर ली। ये कथा इस सब के लिए नहीं है। कथा आपके मन को मंथन कर दे, आपको द्रवीभूत कर दे। और जब आप द्रवीभूत हो जाएंगे
देखिए बर्तन जितना मजा हुआ होगा ना, धुला हुआ होगा, उतना आप सुंदर वस्तु उसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। बर्तन ही गंदा होगा तो अमृत भी गंदा हो जाए। तो कथा तो अमूल्य हो रही है और हम सबका पात्र ही निर्मल ना हो, तब भगवान की बातें होगी। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की लीला कथा से जब आप जुड़ करके रहेंगे तो ही इस कथा का मतलब समझेंगे। पुनः आप लोगों ने राम की कथा श्रवण किया। देखिए राम का परिचय दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नाम से ही परिचय है। राम का मतलब है आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तीसी करते त्रैलोक सुफासी, सो सुखधाम राम अस नामा। तो आनंद का नाम राम है और शांति देने का नाम, शीतल करने का काम सीता है। तो ये सीताराम हो गए। सीताराम कब आएंगे? जब इनके भाई सबको हम मिला करके रखें, जब परिवार एकजुट होगा कि नहीं। परिवार कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और चारों की पत्नियां, मिथिला है ना, और दशरथ जी महाराज। तो दशरथ जी यानी 10 इंद्रियां, ध्यान देंगे 10 इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, यही दशरथ हैं। 10 इंद्रियों को बस में करके क्या करेंगे? बोले दशरथ जी महाराज की 3 रानियां, कौन सब? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ये कौशल्या, केकई, सुमित्रा क्या है? एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। ये 3 योग ही 3 रानी है और 10 इंद्रियां ही ये दशरथ हैं। इन 10 इंद्रियों को जब रोक करके हम चलेंगे तो काम बनेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो इन्हें खीर मिलता है। खीर में भी क्या सब है? दूध लगता है, चावल है और चीनी लगता है कि नहीं। उसी प्रकार ये चीनी ही भक्ति रस है, भक्ति तत्व है। भक्ति या ज्ञान कर्म के बदौलत भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, लेकिन भक्ति के कारण भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तो 3 भाई, ये 3 पत्नियां और दशरथ जी को जान लिया। अब इनके भाई कौन है? तो छोटे भाई से परिचय करिए। छोटे भाई का नाम है शत्रुघ्न और शत्रुघ्न का मतलब होता है जिनका नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रु कब नष्ट होगा? जब इनका विवाह करा देंगे। इनकी पत्नी का नाम है सुमति, का मतलब होता है भगवान की लीला कथा। उनका यश ये है सुत की रति। विवाह हो जाएगा तो काम बनेगा। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो, सुत की रति महारानी की जय हो। इस प्रकार इससे बड़े भाई का नाम है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण का मतलब होता है ऐसा लक्षण हमारे भीतर में हो। कैसा लक्षण? जैसा लक्ष्मण जी महाराज ने अपना परिचय दिया है। लक्ष्मण जी महाराज हमेशा क्रोधित रहते हैं, लोग कहते हैं ना, लेकिन नहीं। लक्ष्मण जी कब क्रोधित होते हैं? जब भगवान के विरुद्ध सुनते हैं। हम कभी भी हरि गुरु निंदा, संत महात्माओं की निंदा कान से कभी ना सुने। जहां बस ना चले तो कान बंद करके उठ के चले जाए। हम क्यों किसी की निंदा शिकायत सुने? लक्षण ये सब है। हम भगवान को ही अपना सर्वस्व माने। आजकल भगवान को सर्वस्व कहाँ मानते हैं? लक्ष्मण जी महाराज भगवान को अपना मानते हैं। भगवान को तो अपना मान लिए, लेकिन भगवान से मिलने का मन ना हो तो सोचिए इनका विवाह नहीं हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम है उर्मिला। हृदय में उनसे मिलने का मन। हमारे भीतर लक्षण तो सब कुछ है, लेकिन भगवान से मिलने का मन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी अभी कुंवारे हैं। जब तक विवाह नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, तो विवाह करा दें। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, उर्मिला महारानी की जय हो। भगवान से तो मिलने का मन हो गया,
लेकिन भीतर में अभी भी मैल भरा पड़ा है, तो कैसे काम चलेगा। बोले तब तीसरे भाई को जोड़ दीजिए परिवार में। तीसरे भाई का नाम है भरत जी, और भरत का मतलब होता है भर देने वाला, चाहे भरा हुआ। भरत चरित करनी तुलसी जी सादर सुनही, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। तो भगवान के चरण कमल में रति होना, प्रेम होना ही भरत है। और भरत की पत्नी का नाम है मांडवी। हमारे मानस में यही भगवान की भक्ति ही प्रेम रस ही घूमता रहे। तब समझना चाहिए कि तीसरे भाग को हमने मान लिया है। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो, श्री मांडवी महारानी की जय हो। तब हनुमान जी महाराज के जैसे भगवान के चरण कमल में वर्णन करते हुए मांगना चाहिए, महाराज आपके दोनों चरण हमें मिल जाए। जब इस प्रकार भक्ति करेंगे तब सीता जी की कृपा होगी। आप शीतलता, सीता मतलब शीतल प्रदान करने वाली, आपके जीवन में आ जाएंगे, तब आपको आनंद मिलेगा। वैसे आनंद मिलना नहीं है। इसलिए वही भगवान श्री राम का मिथिला में आगमन हुआ है भक्ति के कारण, और प्रेम से धनुष तोड़ करके उनका विवाह हुआ है। मिथिलावासी धन्य है। आइए एक भजन गाते हुए कृष्ण लीला में बढ़े। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। यहाँ कौन सब मिथिलावासी हैं, जरा हाथ उठाएंगे तो मिथिलावासी खड़े होकर के दिखाएं झूमते हुए। मिथिलावासी जो हो वो झूमते हुए। बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे झूलमी नयनमा, कार कार कजरा रे झूलमी नयनमा। बैठे जरूर, बैठे बैठे हाथ उठाकर ताली की सेवा गाएंगे। कार कार कजरा रे झूलमी नयनमा, कार कार कजरा रे झूलमी नयनवा। लाल लाल चानन चमके भाल सखिया, आहे लाल लाल चानन शोभे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल
न देख लसना सुनलन कान अखिया न देख लसना सुनलन कान रे जुग जुग जोड़ी जीव मिसाल जुग जुग जोड़ी जिए विशाल सखिया चारों दुल्हा में बरका कमाल चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ताली की भी सेवा करते हुए राधे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया देखी देखी दूल्हा के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया देखी देखी दूल्हा के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नारी नर बेहाल सखिया आहे बाल वृद्ध नारी दर बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन जिनका लागी जोगी मुनि जप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से हमरा मिथिला में पाहुन बन के सेहु हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन ई के लोढ़ा से सेकाइब इनकर गाल सखिया लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया आए लोढ़ा से सेकाइब इनकर गाल सखिया लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। श्री दुल्हन सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी का हम लोगों ने दिग्दर्शन किया और उन दिग्दर्शन को पा करके हम सब जीव गदगद हो गए। इसके बाद हम लोगों ने भगवान श्री बालकृष्ण लाल की कथा को श्रवण किया। देखिए अवतारवाद की कथा क्या है, ध्यान देंगे। जब जीव जगतों के ऊपर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ने लगता है, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस समय यह पृथ्वी महारानी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। कहती हैं ये पृथ्वी महारानी कि जितने अधार्मिक लोग हैं, पापी लोग हैं, पापियों का भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या करें? उस समय गौ का रूप धारण करके भगवान की आराधना करती हैं। प्रभु आकर के धर्म की स्थापना करिए। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी वस्त्र को धो देता है और अनेक केमिकल देकर के धोता है तो और ठीक से धोता है, उसी प्रकार भगवान इस धरातल पर आकर के अनेक लीला समय समय पर कर जाते हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, और ऐसे समय समय पर भगवान का अवतरण आना होता ही रहेगा। संसार में हम जीव अपने कर्मवश जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान के सामने जब प्रार्थना किया, प्रभु अब हम सबका अवलंब क्या होगा? और उस समय भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा और वही श्याम सुंदर ब्रजमंडल में लीला करते हुए कंस के अत्याचारों को देख करके अवतार लेते हैं। कंस के कारागार में अवतार लिया और वसुदेव जी को आज्ञा देकर समझा बुझा करके गोकुल चले गए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ इनका अवतार हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। देखिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है। मैंने कहा कह सकते थे बच्चे का जन्म हुआ है, आत्मज का मतलब समझते हैं? जब जीव आत्मा को ही नहीं समझता है तो आत्मज कहां से समझेगा? यहां तो सूक्ष्म हम जीव अपने आप को मान लेते हैं। तो जीव को ही जन्म देता है और आत्मा ही तो आत्मा को जन्म देगा। तो भगवान आत्मा के रूप में सुरक्षित और संरक्षित होते हैं और परमात्मा ही प्रकट हुए हैं, इसलिए कहते हैं आत्मज। जन्म नहीं लेते हैं लेकिन जन्म लेते दिखाई पड़ते हैं। तो उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आज महामना हो गए। नंद का एक मतलब होता है जो सबको आनंद देता है, उसका नाम नंद। नंद का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करे। और आनंद शब्द का उल्टा नहीं आज तक हुआ है, संधि विच्छेद करके देख लो। जितना शब्द है सबका उल्टा होता है और आनंद का आज तक उल्टा शब्द नहीं। तो भगवान का मूल नाम है आनंद, आनंदादयः आनंदस्य पुत्राः। तो भगवान के अवतार लेने से ब्रज मंडल वसुंधरा, ब्रज वसुंधरा आज आनंदमय हो गया। सब लोग आनंदित हो गए। यशोदा, यशोदा का मतलब होता है यशः ददाति,
जो किसी भी कर्मों का फल स्वयं न ले, किसी भी बातों का यश का फल खुद न ले। यश किसको कहे? दूसरों को दे दे। मेरे कर्मों का फल नहीं, मैं कहाँ करने वाला हूँ। जो दूसरों को यश वाला बना दे उसका नाम यशोदा। आजकल हम लोग करते कुछ नहीं और यश वाले बन जाते हैं कि कौन कर रहा है तो मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो करने वाला, मैं नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन ध्यान दे, भगवान तब अवतार लेंगे जो करने के बाद भी बोलता नहीं है। यशोदा महारानी को लोग बधाई देते हैं, अरे यशोदा मैया तेरे घर में लाला की जन्म की बधाई है, बधाई हो, तेरे घर में लाला हुआ है। तो यशोदा कहती हैं, अरे भाभी ये मेरा लल्ला कहाँ, ये तो तेरो लल्ला है। यशोदा कभी नहीं कहती कि मेरा लल्ला है, वो सबों के लल्ला को कहती है। अपने सुकृत को नहीं लेती हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वह अपना समस्त यश दूसरों को प्रदान करते हैं। ऐसे नंद बाबा के घर में भगवान श्याम सुंदर का अवतरण हुआ है। नंद बाबा महामना बन करके खूब दान करते हैं, खूब यश करते हैं। दूध दही की खूब बरसात हुई है, खूब दान पुण्य किया है उन्होंने। आज लोग दान कैसा वस्तु करते हैं? तो जिस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है, जो खराब हो जाए, बेकार हो गया हो, ऐसा वस्तु दान करते हैं। लेकिन नंद बाबा पूछ पूछ करके दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वह वस्तु दे रहे हैं। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दयो, न बची बचिया छछिया किशोरी। बहुत सुंदर ढंग से दान करते हैं। 18 श्लोक में भगवान सुखदेव ने मानो 18,000 श्लोकों का भाग वहां रख दिया हो। कितना मंडल में दूध दही लेपन का विधि विधान है, सबने किया है, आनंदित हैं सब लोग। लगता है रमा क्रीडन भूमि पर लक्ष्मी महारानी यहीं पर आकर के विराजमान हो गई। इसीलिए गोपी गीत में कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। भगवान के जन्म लेने के 15 दिन के बाद ही, अरे यहाँ तक कहा जाता है कि रमा क्रीडन, रमा रमाया राधाया, राधा रानी तो पहले प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान श्याम सुंदर से 1 वर्ष की बरी है, राधा रानी बरी थी और उससे पहले ही इनका प्रादुर्भाव हो गया था राधा रानी, क्योंकि भगवान आने से पहले भक्ति आ जाए तब तो भगवान आए। आज भी लोग राधाष्टमी कृष्णाष्टमी के 15 दिनों के बाद राधाष्टमी मनाते हैं, लेकिन ये पिछले वर्ष का राधाष्टमी है जो उस दिन मनाते हैं। और राधा रानी आकर के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाई है। जब राधा रानी ही उत्सव को मनाएंगी तो कैसा उत्सव हुआ होगा सोच सकते हैं। रोज बधाई होती है, बहुत आनंद हो रहा है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला, नंद घर लाला जायो है, जय जयकार नंद घर लाला जायो। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, जूतक जूत नंद घर आवे, जूतक जूत नंद घर आवे, जूतक जूत नंद घर आवे, जूतक जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सबे आयो है, ओ
जय जयकार नंद लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ताली की सेवा करते हुए गा ब्रज 84 कोस में भैया 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 बनवा कहीं कहीं सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है हो 80 साल की आयु में सुख ऐसो पायो है जय हो जय हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए हे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए देव सिधाए सिद्धि मुनि सब देव सिधाए सिद्धि मुनि सब देव सिधाए सरग्वालन को रूप सवन मिल मंगल गायो हो धर ग्वालन के रूप सब ही मिल गायो है हो ब्रिज में जय हो ब्रिज में जय हो ब्रिज में है रही जय जयकार लाला हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जयकार नंद घर लाला जायो हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद यशोदा भाग बड़ाई नंद यशोदा भाग बढ़ाई सब ही देने लगी बधाई सब ही देने लगे बधाई शारद शेष सकौ नहीं गाई अधसुत तो काहू और न पायो सार से गायो है ब्रिज में जय हो ब्रिज में जय हो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बोली नंद की लाला की जय हो। तो श्याम सुंदर के जन्मोत्सव को मनाया है। अब मैं प्रसंगों का सिर्फ नाम कहूंगा और भगवान को गिरिराज पूजन कराते हुए आज भगवान का विवाह कराऊं और यह जैसे मैंने पीछे से कथा श्रवण कराया है वैसे ही कल हम लोग भागवत की पूरी कथा श्रवण करेंगे विस्तार से और भगवान के अन्य विवाह भी कल होगा और भगवान के रासलीला
सभी लीलाओं का दर्शन हम लोग कल करेंगे। और कल कथा का विराम दिवस भी है, तो जो लोग कथा में नहीं पधारे हैं वे लोग भी कथा में पधारे, क्योंकि कल कथा में संपूर्ण कथाओं की चर्चा होती है। एक बार दोहराया जाएगा तो पूरी कथा का भाव समझ में आ जाएगा, तो निश्चित करके पधारेंगे। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी में बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान, क्योंकि कथा सब जानते हैं, भगवान श्याम सुंदर कि बाल स्वरूप के रूप में प्रकट भगवान हुए हैं। खूब बधाई हुआ है। इस बाल लीला को अगर वर्षों भर चाहें तो भी विश्राम नहीं होगा। और ये कथा है, कथा तो वैसे भी विराम नहीं लेती, खत्म कभी कथा नहीं होती है, विराम लेता है। क्योंकि यहाँ कथा विराम, कहीं और प्रारंभ, कहीं और विश्राम, कहीं कितनी जगह शायद यहाँ भी कथा चल रही है। तो आप सब विज्ञ श्रोता हैं, कथा सब श्रवण किए हुए हैं, तो मैं कथा का दिग्दर्शन स्मरण करा दूं। विषयों का विषय सूची पढ़ लेने मात्र से भी कथा का फल मिल जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर के बाल लीला को खूब गान किया है। और बाल लीला गान करने के बाद नंद बाबा को याद आया कि कर देने के लिए भी जाना है। और कर देने के लिए यहाँ से श्याम सुंदर को छोड़ करके जाते हैं। इसी बीच में बकासुर की बहन बकी अपने स्तनों में जहर लगा करके आती हैं मारने के लिए। देखिए भगवान श्याम सुंदर को निहारने वाली गोपियों से गलती क्या होता है कि भगवान को निहारना छोड़ करके ये बकी को निहारने लगती हैं। और बकी को निहारने के कारण भगवान श्याम सुंदर उन बकी के साथ चले गए। जब भगवान चले गए तब इन सबको भान आया है और मन ही मन विचार करने लगी हैं भगवान कहाँ गए। तब तक वह विकराल रूप धारण कर चुकी थी और भगवान को मारने के लिए दूध पिला रही थी। भगवान ने आंख बंद करके उसके जहर को पी लिया है और पुनः उसके प्राण को पीने लगे। और जब प्राणों को पीने लगे उसके प्रभाव को देख करके सुन करके भगवान ने ऐसे बकी को माता के गति प्रदान किया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापाय दप्रसाधी लेभे गतिम धातुचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजेमा। वह बकी सद गति को प्राप्त हो गई। नंद बाबा कर दिए, लौट करके आए। और जब लौट करके आए उन्हें भान लगा है कि बहुत बड़ा यहाँ घटना होते होते बचा है, तो बहुत दुखी हो गए और अपने ब्रजवासियों को सावधान किया है कि सावधानी सतर्कता से बच्चे का पालन पोषण करो। कथा सब जानते हैं कि तृणावर्त सकट भजन आया है भगवान को मारने के लिए। एक एक करके सब राक्षस आ रहा है। भगवान इन राक्षसों का वध करते हैं। भगवान दूध पीते पीते ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं कि केवल मेरे दूध पीने से संसार तृप्त हो जाता है। भगवान ने यह सिखाया है। ब्रह्मांड दर्शन करा करके मां यशोदा को मन में हुआ कि इतना दूध पिएगा तो कहीं तो शरीर खराब ना हो जाए, तो भगवान ने यह दर्शन कराया कि केवल मेरी एक सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी। तो यह समझाया। आगे भगवान श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य को बुला करके गौशाला में हुआ है। बड़े भाई का नाम बलराम और इनका नाम कृष्ण रखा है। बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। वहां से मैया कहती आपने भले कोई नामकरण किया है, लेकिन हम अपने बच्चे को कन्वा बलुआ कहेंगी और ऐसा ही कहते हैं।
श्याम सुंदर के बहुत सखा हो गए। तो इन सखाओं को पाकर के भगवान श्याम सुंदर आज अनेक प्रकार से दोस्ती करते हैं। ग्वाल बालों को दास देख करके गौचारण करते हुए भगवान सुंदर लीला करते हैं। भगवान ग्वाल बालों से जब पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, ग्वाल बाल कहता है महाराज अरे क्या करो, दूध दही हमारे माँ बाप बेच आते हैं, उसी का परिणाम है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। भगवान कहते हैं माखन की चोरी किया जाए जो बाहर ना बेचा जाए। और भगवान ने सबों को सुंदर शिक्षा दिया है। इन शिक्षा को पाकर के सब ग्वाल बाल चोरी कर करके सबों के इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और पूरा करने के बाद यहाँ बड़ा ही आनंद आ रहा है। सब गोपियां सब आकर के शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरो लाला मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, बताओ भगवान को क्या दूध दही की कमी थी, भगवान अपने लिए चोरी करते हैं? बोले नहीं, भगवान ने इस प्रकार चोरी की लीला करके सबको अपनापन दिखाया है। एक बार चोरी करते हुए घर में पकड़े गए भगवान, मैया ने रस्सी से बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटा हो गया। भगवान श्याम सुंदर को उखल से बाद में बांधा गया। भगवान श्याम सुंदर उखल लेकर के गए, यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया है। नलकूबर मणिग्रीव आकर के स्तुति करता है। उन स्तुति को सुन करके भगवान खुश हो गए। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान के सामने स्तुति को सुन करके परीक्षित जी ने कहा, अरे भैया ये इतना स्तुति क्यों कर रहे हैं, कौन है? तो पता चला कि ये सब जितना भी राक्षस सब है सब देवी देवता गंधर्व था, गलतियों के कारण राक्षस बना है। तो नलकूबर मणिग्रीव कुबेर का बेटा है, मदिरा पान करके ये मत वाले हो गए हैं, इसलिए संतों का आदर नहीं किया। देखो जो लोग पीते हैं उन पीने वाले तो अपने बस में होते नहीं हैं, तो उनके भीतर विवेक तो होता नहीं है, ऐसे लोग अपना पतन कर लेते हैं। तो भागवत में ये उल्खल यमलार्जुन का उद्धार मदिरापान के ऊपर ही है कि मदिरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ सेवन ना करो। और जिन का आदत भरा पड़ा है पीने का कि पियोगे ही तो खुद भी पियो और जन्म लेने वाले बच्चे को भी पिलाओ, पत्नी को पिलाओ, माँ बाप को पिलाओ, तब अच्छी वस्तु है तो सबको बांट करके पीना चाहिए। सबको पिलाओ और सबको पिलाने के बाद पीना। अमृत है, अच्छा है तो पहले पत्नी बच्चे सबको पिलाओ फिर पीना, देखना कि कितना लाभकारी है। तो जो काम आप मना करते हो उस काम को खुद ही करते हो तो कहां से लाभ होगा। तो सिर्फ कथा सुनते जाओ, इतना बंदी होने के बाद भी लोग पी रहे हैं, पी करके पैसा और शरीर दोनों को भी तो खत्म कर रहे हैं, संपत्ति और स्वास्थ्य दोनों का ही तो नुकसान होता है। जो लोग पुड़िया आदि खाते हैं, लिखा है जहर है फिर भी खा रहे हैं, तो खाओ भैया, कौन मना करेगा। जब जानबूझ करके ही शमशान जाने की तैयारी कर रहे हो तो मैं भागवत कथा के मन से मना तो नहीं करूंगा कि मत पियो, हाँ परिवारिक जनों के साथ पियो ये जरूर कहूंगा। बोलो राधे राधे। व्यवहारिक जीवन में शिक्षा दी जाती है, कोई डूब रहा हो तो बचाओ, बचाने का प्रयास करो, और जब ना माने तो और धक्का दे दो, डुबा ही दो। शास्त्र में नहीं लिखा है, ये बात मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये नहीं कहना कि भागवत की बात कह। तो नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान संतों के पास जाकर क्षमा मांगा है तो इनका उद्धार हो गया है। तो ये कथा दिग्दर्शन कराता है। पुनः सबने विचार किया गोकुल में रहना ठीक नहीं है, वृंदावन गए, वृंदावन में गौचारण कर रहे हैं और गौचारण करके सबों को प्रसन्न कर रहे हैं। इसी बीच में अघासुर अजगर बन करके आता है, भगवान अघासुर का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं,
धेनुकासुर का वध करते हैं और इन सब का वध करते करते भगवान श्याम सुंदर एक दिन खेल खेल में काली दह में कूद गए और काली दह में कूद करके काली नाग से लड़ भिड़ बैठते हैं। जब गेंद मांगने पर काली नाग की पत्नी, कथा समझना, उनकी पत्नी कह रही कि आपको गेंद चाहिए, मैं गेंद दे रहा हूं, मैं दे देती हूं। भगवान बोले नहीं नहीं, ये तो बहाना था खेल का। तत्वतः काली नाग को इस वृंदावन से अलग करना है। काली नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान काली के फन के ऊपर जब ताता थैया करके नृत्य करते हैं, नस नस ढीला हो गया। भगवान को डसने का प्रयास किया और भगवान ने जब इतना नृत्य किया कि उनके मुंह से रक्त निकलने लगा, क्षमा मांगा पर वो गलती हो गई। भगवान ने कहा एक काम करो, जल्दी इस जगह को छोड़कर चले जाओ। कहा? बोले डमनक दीप। काली नाग कहता है महाराज आपने ही तो जहर दिया, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मैंने जहर दिया है फुफकारने के लिए, काटने के लिए नहीं। भगवान ने क्रोध सबको दिया है, तो क्रोध का भी एक जगह है, क्रोध करना चाहिए। क्रोध के बिना आप नहीं रह सकते, लोभ के बिना नहीं रह सकते, मोह के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कहां मोह करे, कहां लोभ करे, कहां मात्सरी करे, मात्सरी नहीं, क्रोध कहां करे, मोह कहां करे, मद कहां करे। मद को भी स्वीकार किया है। मद क्या है? अहंकार। और अहंकार क्या है? कि हम भगवान के दास हैं। भगवान की भक्ति का अहंकार हो। दासोहम कौशलेन्द्रस्य अस अभिमान, जाहि जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हस अभिमान, ये अभिमान भी लाभकारी है कि हम उनके दास हैं। तो भगवान ने काली नाग को कहा कि जाओ, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तेरे ऊपर मेरा चिन्ह है, ध्यान देंगे। और काली, जिस सांप के ऊपर में भगवान का चिन्ह होता है आज भी कोई नहीं मारता। तो संसार में दो कुत्ते पाए जाते हैं, एक पालतू एक फालतू। पालतू वो जिसके गले में पट्टा है और फालतू वो जिसके गले में पट्टा नहीं है। तो जिसके गले में ये पट्टा है तुलसी माला का, उसे कोई कुछ नहीं करता। और जिसके गले में ये पट्टा नहीं पड़ा है, दुपट्टा नहीं पड़ा है, उससे तो कोई भी कुछ कह दे। जिस सबके कंधे पर दुपट्टा है, जिसका बैच लगा है, पता चलता ये कार्य करता है कि नहीं। लेकिन जिन लोगों को दुपट्टा मिला फिर भी दुपट्टा छोड़ करके घूम रहे हैं, उनको तो कोई भी रोक दे। ये तो अनुशासन नहीं है, इसलिए प्रवेश मिल जाता है, नहीं तो प्रवेश भी वर्जित हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए जहाँ की जो महिमा हो, गरिमा हो, जो ड्रेस कोड हो, उसको जरूर मानने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तुलसी माला धारण करनी चाहिए। इसलिए कथा में आओ तो दुपट्टा लेकर के आओ, मजाक नहीं है। ये औपचारिकताएं की बातें नहीं होती है। तो कहने का मतलब है भगवान काली नाग को मुक्त करते हैं, काली दह से भेज दिया। पुनः ब्रह्मा जी महाराज जब इनके ग्वाल बाल को हरण करते, भगवान 1 वर्ष पर्यंत बन गए। क्या बन गए? तो ग्वाल बाल सब बन करके सबको आनंदित किया है। यह दिखलाया है कि भगवान के संसार में जितने जीव हैं सब मैं ही हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी स्तुति से प्रसन्न किया। अब एक बार सब लोग जा रहे थे इंद्र की पूजा करने के लिए, तो भगवान ने सबको बुला करके कहा कि किसकी पूजा कर रहे हो? जब मैं यहाँ विराजमान हूं तो किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आज लोग बगल के मंदिरों में तो दर्शन नहीं करते, चरणामृत नहीं लेते और जाते हैं बाबा धाम, जाते हैं वहां। अरे कोई देवी देवता लाभ नहीं पहुंचाएगा। नियम बनाना है तो सबसे निकट वाले मंदिरों में आप जाओ, दर्शन करो, प्रणाम करो, वह लाभ पहुंचाएगा। दुनिया वाले देवता को आने में भी समय लगेगा कि नहीं? देवघर से जो भोलेनाथ आएंगे तो समय लगेगा। अरे निकट वाले जो महावीर जी हैं,
नारायण जी ये रक्षा करेंगे, इसलिए इन्हीं के चरणों पर अधिक परो। हाँ कभी समय मिले फिरी तो वहां भी जाओ। क्या तो निकट वाले मंदिर में तो जाते नहीं, दर्शन तो रोज करते नहीं, चरणामृत तो लेते नहीं, सगे संबंधियों से प्रेम नहीं, पड़ोसियों से प्रेम नहीं, भगवान से खाक प्रेम होगा। कथादिक दर्शन कराता है। भगवान ने कहा उनकी पूजा छोड़ो, यहाँ इनकी पूजा करो जिनसे मुझे लाभ मिल रहा है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं वा विपद्यते। और भगवान ने सबको कहा है कि हम लोग गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे और सब 56 व्यंजन तैयार करके सबके सब गिरिराज भगवान की पूजन करने की ओर चले। गिरिराज भगवान की तलहटी में पहुंच करके मानसिक दर्शन करते चले और संक्षिप्त पूजा करते हुए अल्प समय में हम लोग भगवान की विवाह लीला का दर्शन करें। तो गिरिराज भगवान की तलहटी में पहुंच गए। अब 7 कोस के गिरिराज भगवान हैं, तो कैसे पूजा हो, तो मानसी गंगा को प्रकट किया गया। जो लोग गिरिराज जाएं मानसी गंगा में जरूर स्नान करें। मानसी गंगा से मटका मटका का जल भर करके लाए और ला करके भगवान को स्नान करा रहे हैं, गिरिराज को धोए हैं, माजे हैं। देखो मंदिर में झाड़ू लगाना, झाड़ू अगर कोई भी लगाएगा तो ये सौभाग्य की बात है, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। आज मंदिरों में सोचते हैं कि पंडित पुजारी हैं पैसा देंगे कर लेगा, नहीं, खुद से सेवा करो, कैंकरी करो तो लाभ मिलेगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ भी गिरिराज में आ गए हैं ग्वाल बाल सब के रूप में और गिरिराज भगवान का पूजन कर रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनुआ, एक कुर्सी दे मेरे मनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की कर परिक्रमा, 7 कोस की कर परिक्रमा। 7 कोस की कर परिक्रमा, 7 कोस की कर परिक्रमा। मानस गंगा नहाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। जय हो। मैं तो 56 भोग नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा।